बनी बनाई राहों पर, बने बनाए रास्तों पर कदम बढ़ाकर चलना बहुत आसान होता है। जो रास्ते हमारे पूर्वज बना करके छोड़ गए हैं, जिन रास्तों को उन्होंने निर्माण किया है, जो परिस्थिति वे हमें दे करके जाते हैं, उन परिस्थितियों में हमें अपने कदम बढ़ाने में ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से विपरीत, राजमार्ग की बात तो छोड़ ही दें हम, जब हमें पगडंडी भी नज़र नहीं आती है, चारों तरफ घनघोर जंगल, कटीली झाड़ियाँ, चारों तरफ हिंसक पशु, चारों तरफ जब अंधकार, चारों तरफ वातावरण प्रदूषित, चारों तरफ सिर्फ प्रतिकूलताओं के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है, उस समय नए सिरे से एक रोड को बनाना, नए सिरे से एक रास्ते का निर्माण करना, और न केवल रास्ते का निर्माण करना, उस रास्ते को बना करके उस पर चलना और आने वाले लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करना बहुत 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 कठिन होता है। आज हम जिस प्रसंग को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक ऐसे महामानव को याद कर रहे हैं, एक ऐसे तपस्वी साधक को स्मरण कर रहे हैं, जो न केवल तप में अग्रणी थे, न केवल साधना में अग्रणी थे, जो न केवल निर्दोष आचरण धारण करते थे, जिनका चारित्र एक ध्रुव तारे की भांति आसमान में हमेशा चमकता हुआ आया है, बल्कि अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों के लिए वो एक मील का पत्थर, एक ऐसा माइलस्टोन बन करके रहे हैं। जब हम उस माइलस्टोन की ओर दृष्टि करते हैं, उस मील की पत्थर की ओर निहारते हैं, उस ध्रुव तारे की ओर निहारते हैं, तो पता चलता है कि उस तारे ने न जाने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया होगा, क्योंकि उस समय वह तारे का उदय हुआ था, उस नक्षत्र का उदय हुआ था, जिस समय अंधकार ही अंधकार था, अमावस्या घनघोर रात्रि थी, और चारों तरफ ऐसे काले काले मेघ की छटाएं छाई हुई थी। जब बारिश के मौसम में रात्रि के समय मेघ की छटाएं फैल जाती हैं, उस समय कुछ भी नज़र नहीं आता है, एक तारा भी नज़र नहीं आता है, और उस समय उन मेघ की छटाओं को चीरते हुए, अपने आप को प्रकाशित करते हुए और दुनिया वालों के लिए एक माइलस्टोन बनना सबसे बड़ा कार्य होता है। उन परिस्थितियों में अपने आप में निखार कर ला कर के आना, उन परिस्थितियों में एक ऐसे आचरण का पालन करना दुर्लभ से भी दुर्लभ चीज़ होती है। ऐसी दुर्लभ घटनाएं इतिहास में बहुत कम घटित हुई हैं। जब तृतीय काल का अंत हो रहा था, भूख भूमि का अंत हो रहा था, उस समय एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ था, जिसने इस दुनिया को कर्म करना सिखाया, जिसने इस दुनिया को धर्म करना सिखाया, जिसने इस दुनिया के लिए षटकर्म की व्यवस्था दी, जिसने इस दुनिया के लिए सही आचरण की व्यवस्था थी, और वो युग के आदि में होने वाले आदिम ब्रह्मा आदिनाथ भगवान थे। आदिनाथ भगवान के पहले दुनिया वाले कुछ नहीं जानते थे कैसे कर्म किया जाता है, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह किया जाता है, और आदिनाथ भगवान के पहले यह भी नहीं जाना जाता था कि कैसे धर्म का आचरण किया जाता है। उस समय दुनिया को न केवल कर्म की शिक्षा देना बल्कि धर्म की शिक्षा देना बहुत असंभव जैसा कार्य था, जो कार्य युग के आदि में उन आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, आदिम ब्रह्मा ऋषभदेव जिसे हम सब कहते हैं, काम किया, वैसा ही काम इस युग में, इस पंचम काल में पूज्यवर आचार्य शांति सागर महाराज जी के पहले जो परिस्थितियाँ थीं बहुत प्रतिकूल थीं। जो आसमान था सिर्फ और सिर्फ मेघ की घटाओं से आच्छादित था, घटाएं नहीं थी बल्कि अंधकार भी था, वो भी घनघोर रात्रि का अंधकार, और उस अंधकार में उस व्यक्ति ने ऐसी चमक, ऐसी कांति अपने भीतर प्रकटित की, जिसके प्रकाश के द्वारा न केवल स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त हुआ,
बल्कि उसी प्रकाश को, उस प्रकाश स्तंभ को देखते हुए आज सैकड़ों नहीं हजारों साधकों का मार्ग जो है प्रशस्त होकर के चला जा रहा है। दुनिया में अपने लिए ज़िंदगी जी लेना, अपने सुख के लिए ज़िंदगी जी लेना बहुत आसान होता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब बात अपने साथ साथ असंख्यात जीवों की आती है, अनेकानेक जीवों के उद्धार की बात होती है, उसमें बहुत कुछ करना होता है। तीर्थंकर सिर्फ 24 ही होते हैं, लेकिन मुख केवली बहुत सारे हो जाते हैं। मुख केवली के पास भी वही ज्ञान होता है, वही अनंत चतुष्टय होता है जो अनंत चतुष्टय तीर्थंकर भगवान के पास होता है। जहाँ तक अपनी आत्म साधना हो, जहाँ तक अपना आत्म वैभव हो, आत्म वैभव में दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन मुख केवली सिर्फ अपना कल्याण करके जाते हैं। वे दुनिया में रहने वाले लोगों का कल्याण करके नहीं जाते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं, उनका जीवन जो होता है अपने लिए कम होता है, और उनका जीवन जो होता है अनेकानेक जीवों के कल्याण के लिए होता है, असंख्यात जीवों के उत्थान के लिए होता है। ऐसे ही जो साधु होते हैं, साधु सिर्फ अपनी ही आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। जो आचार्य होते हैं वो साधु के साथ साथ अपनी आत्मा के साथ साथ अनेकानेक आत्मा को लेकर के चलने वाले होते हैं। वो पंचाचार का पालन करने वाले होते, वो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। जब पंचाचार की बात आती है तो उसमें न जाने कितने साधुओं का भी कल्याण हो जाता है और न जाने कितने श्रावकों का भी कल्याण हो जाता है। तो आचार्य भगवान जितने भी होते हैं वो उन चमकते हुए तारों की भांति होते हैं। लेकिन तारे तो बहुत होते हैं, लेकिन सब तारों में यदि स्थान प्रमुख रूप से माना जाता है तो ध्रुव तारे का माना जाता है। ध्रुव तारे की कांति कभी कम फीकी नहीं पड़ती है। वह संध्या बेला से ही शुरू होकर के और जब तक सूर्य पूर्ण रूप से उदय नहीं हो जाता है तब तक चमकते रहता है। यहाँ तक कि चंद्रमा भी धीरे धीरे अपनी कांति को कम कर जाता है। जब कृष्ण पक्ष चलता है तो चंद्रमा की कलाएं जो हैं धीरे धीरे घटते चले जाती हैं, लेकिन ध्रुव तारे की एक विशेषता होती है, उसकी कलाएं और उसका प्रकाश कभी घटता नहीं है। वो तो हमेशा एक जैसा कांति को फैलाते हुए, प्रकाश को फैलाते हुए, चमक को फैलाते हुए मार्ग प्रदर्शित करते रहता है। ठीक ऐसे ही जब जब जैन धर्म का इतिहास लिखा जाएगा, जितने आदर सम्मान से हम आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं, जितने मने भाव से इस वर्तमान काल में हुंडा और सर्पणी में हम उन वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी को स्मरण में लाते हैं, उतने ही सम्मान से हम आचार्य प्रवर शांति सागर भगवान को स्मरण में लेकर के आते हैं। हमने आदिनाथ भगवान को भी नहीं देखा, हमने तीर्थंकर महावीर भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन जिस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं वह परंपरा आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी की परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जिस परंपरा को अपना करके, जिस रास्ते पर चल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वास्तव में भगवान महावीर की चर्या क्या होती है। उनका आचरण, उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी साधना, उनके महाव्रत, वह मुनिव्रत क्या होता है। यदि उस मुनिव्रत से परिचय कराने वाले कोई हुए हैं वर्तमान में, तो इस पंचम काल में, हुंडा और सर्पणी काल में हम स्मरण में लाते हैं तो उन महावीर भगवान के पश्चात आचार्य कुंद भगवान का नाम जैसे बहुत मनोभावों से लिया जाता है, आदर सम्मान से लिया जाता है, हम अपनी आँखों के आगे उतने ही सम्मान से आचार्य शांति सागर महाराज श्री का नाम लेते हैं। उन महान मानव का जितना उपकार माना जाए उतना ही कम है। हमने साक्षात उन महावीर भगवान को तो नहीं देखा। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं महावीर भगवान के बारे में, उनकी कथानकों के बारे में, उनके आचरण के बारे में, लेकिन जब कोई लाइव एग्जाम्पल आ जाता है सामने, जब कोई उस मार्ग को अपनाने वाला, उस मार्ग पे कदम बढ़ाने वाला आ जाता है, तो हमारी श्रद्धा जो थोड़ी बहुत भी ढुलमुल होती है, थोड़ी बहुत भी इधर उधर डोलती है, वह श्रद्धा बिल्कुल उस दीपक की भांति हो जाती है
जो लौ को चमकाता है, लेकिन ऐसा चमकाता है जिसकी लौ डगमगाती नहीं है। जिस दीपक के ऊपर वो चिमनी रख दी जाती है, जिस दीपक के ऊपर वो ग्लास कवर लग दिया जाता है, उसकी लौ अखंडित होकर के बगैर हलन डिलन के जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। ऐसी ही लौ को देने वाले आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज हुए हैं। उन्होंने उन पंचाचार को पालन करके दिखला दिया। और वह सबसे प्रमुख बात यदि किसी साधक की होती है, हम साधकों के बहुत सारे संस्मरण सुनते हैं, पढ़ते हैं, सारे संस्मरण आपको पुस्तक में मिल भी जाएंगे, लेकिन साधक की सबसे प्रमुख बात होती है जो उसे अन्य साधकों से ऊंचाई पर लेकर के जाता है, एक अलग ही स्थान दिखाता है, एक अलग ही पड़ाव में लेकर के जाता है। वह उनकी होती है सबसे बड़ी निष्प्रहता होती है, वह होती है उनका सबसे बड़ा विनय का गुण, वह होती है सबसे बड़ी उनकी आंतरिक साधना। ऐसे ही निष्प्रह वृत्ति को आचरण में लाने वाले पूज्यवर आचार्य शांति सागर महाराज थे। व्रतों का पालन, बाहर से 28 मूल गुणों का पालन अथवा उन 36 मूल गुणों का पालन करने में, द्रव्य लिंग का पालन करने में इतनी बड़ी कोई कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। कठिनाइयाँ होती हैं जब व्यक्ति उस निष्प्रता के भाव को अपने भीतर लेकर के आता है, यानी उतने बड़े पद में रह कर के भी जब वो इतना झुक जाता है, इतना अपने आप को लघु बना लेता है, वही लघुत्व का गुण जो होता है उसको इतना गुरुपना लेकर के देता है, इतनी ऊंचाइयों में लेकर के जाता है कि जिसका नाम फिर आने वाला भविष्य कभी नहीं भूलता है। यानी जब तक महावीर भगवान का नाम लेगा, उनका नाम लेने वाले श्रावक लोग रहते रहेंगे, तब तक मान करके चलना आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी के नाम लेने वाले रहेंगे। क्या आवश्यकता पड़ गई उन आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज को दक्षिण के उस देश को छोड़ करके उत्तर में बिहार करने की। साधना तो वहाँ पर भी हो सकती थी, मौसम वहाँ का बहुत अनुकूल रहता है, हमेशा समशीतोष्ण वातावरण रहता है। श्रावक वहाँ के बहुत निश्चल रहते हैं, बहुत संतोष प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं, बहुत सरल व्यक्ति रखने वाले होते हैं, सत्य का अनुसरण करने वाले होते हैं, एकदम अंदर से निश्चल होते हैं। जहाँ निश्चल श्रावक मिल जाए, मौसम अनुकूल मिल जाए, वातावरण हमारी साधना के बिल्कुल योग्य मिल जाए, उस योग्य साधना के क्षेत्र को छोड़ करके उस दुर्लभ स्थान को अपनाने की आवश्यकता उन आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज को क्यों पड़ी? उस दक्षिण के वातावरण को छोड़ करके उत्तर की ओर उन्होंने कदम क्यों बढ़ाए? कभी सोचना इस विषय को। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण बढ़ाए क्योंकि वह साधक अपने लिए नहीं जिया, वह साधक जिया तो सिर्फ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिया, एक एक जैन श्रावक के लिए जिया। वह श्रावक जो अपने श्रावक पने को भूल चुका था, जो श्रावक अपने गुण को भूल चुका था, कैसे वह श्रावक अपने गुणों को तब स्मरण में करता है जब साक्षात वह गुरुओं के, साधुओं के संपर्क में आता है, जब साक्षात वह साधुओं के दर्शन करता है, गुरुओं के दर्शन करता है, उनकी चर्या को देखता है, उनके आचरण को देखता है अपनी आँखों से, तब वह समझता है, तब उसका विश्वास और आगे बढ़ता है, तब उसकी निष्ठा कहती है कि नहीं, मार्ग है तो यही है, इसके अलावा सही मार्ग तो को दुनिया में कोई है ही नहीं। तो उसके आचरण को देख करके ही श्रावक की आस्था और बलवती होती है और मजबूत होती है। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के हृदय में कंपन हुआ था, उनके हृदय में एक भावना का जन्म हुआ था, यदि मैं दक्षिण तक सीमित रह जाऊंगा तो मान करके चलना ये मेरी शायद स्वार्थ वृत्ति मानी जाएगी, क्योंकि अनुकूलताओं में तो हर कोई जी ही लेता है, अनुकूलताओं में तो हर कोई साधना कर ही लेता है, लेकिन एक हृदय का कंपन, एक हृदय की वेदना, एक हृदय की पीड़ा, यदि मैं उस उत्तर की ओर विहार नहीं करूँगा तो कितने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों जो श्रावक जैन धर्म महावीर भगवान के अनुयायी हैं, महावीर भगवान की पूजा करने वाले, उनको मानने वाले हैं, इस वास्तविक धर्म से वंचित रह जाएंगे। मैं उस प्रतिकूलता को झेल लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये विचार किया कि उत्तर की ओर यात्रा करना है, उत्तर की ओर विहार करना है, बहुत सारे लोगों ने, दक्षिण में रहने वाले श्रेष्ठियों ने उनसे कहा, भगवान यहीं रहिए, उत्तर में रहने वाले लोग थोड़े से वक्र बुद्धि वाले हैं। और देखा भी है, जानते भी हो, जानते हो कि नहीं, एनसीआर में यूपी वाले बेल्ट में रहने वाले एकदम ठेठ होते हैं कि नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बोलने वाले एकदम सीधे बोल जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बोले उत्तर के लोग, उत्तर में रहने वाले लोगों में वो सरलता नहीं मिलेगी,
वो चर्या का पालन कैसे होगा, वो धर्म का पालन कैसे होगा? क्यों नहीं यहीं रहा जाए बस, उन आचार्य भगवान के मन में नहीं। यदि मैं यहीं रह गया तो फिर तो ये नाइंसाफ़ी मानी जाएगी धर्म के साथ, क्योंकि मैं जिस पद पर बैठा हूँ, शिव पद पर जो स्वयं चलते हैं, औरों को भी जो चलाने वाले होते हैं, वो आचार्य प्रवर कहते हैं। आचार्य भगवान वही कहलाते हैं जो स्वयं उस मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं और अपने साथ साथ अनेकानेक जीवों के लिए एक एक रास्ते का निर्माण करते चले जा रहे हैं। जिस जिस रास्ते से, जिस जिस जंगल से, जिस जिस पगडंडियों से उन्होंने कदम बढ़ा करके आगे चला, आज वो पगडंडी नहीं है, आज वो सामान्य रास्ते नहीं है, आज वो राजमार्ग का रूप ले चुके हैं। और राजमार्ग जब हमें मिल जाता है, एक्सप्रेस हाईवे जब हमें मिल जाता है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, वह तो सीधे बस एक्सीलेटर में पैर रखता है और बहुत स्पीड से पहुंच जाता है। हम लोगों का कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है उन आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी ने किया है। कैसे कैसे उस रास्ते का निर्माण किया होगा, कैसे उन कटीली झाड़ियों को हटाया होगा, कैसे उस जंगल को साफ किया होगा, और कैसे अपने पदचिन्हों को रख कर के गए होंगे। रख कर के नहीं गए बल्कि साफ करते चले गए होंगे, एक ऐसे रास्ते को बनाते चले गए कि मेरे पीछे जो जो आए, इन कठिनाइयों को तो मैं झेल लूँगा, इन कठिनाइयों का सामना तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे पीछे जो भी साधक आएगा उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं आना चाहिए। वह तो निर्भीक होकर के बस देखता चले जाए और कदम बढ़ाते चले जाए, सारे के सारा सामना करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, हिंदू में कथा आती है, पहले विष निकलता है समुद्र मंथन के पहले, बाद में अमृत निकलता है। अमृत के आकांक्षी तो हर कोई होते हैं, देवता भी अमृत के आकांक्षी होते हैं, मनुष्य वर्ग भी अमृत के आकांक्षी होते हैं, लेकिन अमृत तो बाद में। उस विष को आखिर पिएगा कौन? जब तक कोई विष पीने वाला नहीं आएगा तो अमृत भी ऊपर नहीं आ सकता। हम सब तो अमृत के घूंट पी रहे हैं और कुछ नहीं किए हैं, लेकिन विष का पान करने वाला वो नीलकंठ, वो महादेव आचार्य शांति सागर महाराज हुए हैं, उन्होंने इस विष का पान किया है। यदि वह विष का पान नहीं करते तो इतनी अनुकूलता जो हमें बैठे बैठाए मिल रही है, वो अनुकूलता बिल्कुल भी नहीं मिलती। उनका विष पान आज हमें वह अमृत पान पिला रहा है, आज हमें वो अमृत का स्वाद चखा रहा है, आज हमें सारी की सारी अनुकूलताओं को दे रहा है। आज हमें वर्तमान में कुछ भी नहीं करना है, यानी जो भी किया है, जो भी शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है शुरुआत हुई है, धर्म तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जिस रास्ते पर कदम बढ़ाने वाले लोग हट जाते हैं, जिस रास्ते पर आना जाना आवागमन बंद हो जाता है, उस माटी के रास्ते पर हमेशा दूब उग आती है, घास फूस झाड़ियाँ उग आती है। रास्ता तभी तक सुरक्षित रहता है जिस रास्ते पर कदम बढ़ाने वाले यात्री, आवागमन करने वाले लोग कदम बढ़ाते रहें, चलते रहें और आगे बढ़ते रहें।